हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आर्ट विद आफ्ताब में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं आपको बीएफए एंट्रेंस के बारे में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बीएफए में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाह रहे हैं, लेकिन उनके मन में डर बैठा हुआ है कि पता नहीं वहां पर क्या पूछा जाएगा, वहां पर कैसे एग्जाम लिया जाएगा, प्रैक्टिकल कैसे करवाया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं कि वहां पर एग्जाम आपको कैसे लिया जाएगा, कैसे ड्राइंग बनवाया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के बाद मुझे लगता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देख लेना। वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड जो भी चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को बजा देना ताकि हर दिन के मेरा जो अपडेट होता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, अभी चलो मैं बताता हूँ कि कैसे वहां पे आपको एग्जाम दिया जाएगा, यानी कि कैसे ड्राइंग बनवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक सेटअप लगाया है जो कि सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने सामने में एक ऑब्जेक्ट रखा है एंड यहाँ पर मेरा इजल है, मैंने पेपर लगाया है यहाँ पर। क्योंकि वहाँ पर जब आप एग्जाम देने जाओगे एंट्रेंस का ना, तो वो क्या होता है, वहाँ पर आपको फोटोग्राफ या मोबाइल के साथ नहीं बनाना है, वहाँ पर आपको लाइव काम करना है। आपके सामने एक मॉडल रख दिया जाएगा या कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा, कुछ भी होगा, या किसी को बैठा दिया जाए एंड आपको लाइव काम करना है उस पर देख के। और वहाँ पे सिर्फ आप नहीं होंगे, चारों तरफ से लोग बैठे होंगे और जो मॉडल होगा वो बीच में होगा। ठीक है, तो जिसको जो एंगल से दिख रहा है वो उस तरह का बनाएगा। अभी आपको क्या करना है, वहां पे डरना नहीं है। बस सबसे पहला चीज तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना है। कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं कि ये तो मैंने लाइव कभी किया ही नहीं, अब क्या होगा। ठीक है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। आप अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि वो जो दिख रहा है ना ऑब्जेक्ट, उसको उठा के इधर कैसे ला सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ये चीज। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। देखो, डरना नहीं है भाई, डर के आगे जीत है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले वो जो वहां पे दिख रहा है, देखो आप जहां पर जो मॉडल होगा ना, उसके पीछे का जो एरिया है वो तो वाइड एंगल में दिख रहा होगा, चारों तरफ से बड़ा। ठीक है, तो क्या करना है, वहां पर आपको उलझना नहीं है। आपको वो जो दिख रहा है मॉडल, उसको सिर्फ देखना है कि मुझे सिर्फ ये बनाना है, पीछे वाले चीजों को अभी वो भूल जाओ आप। ठीक है, तो वो कैसे करना है मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको एक सीट मिलेगा, जो वो पूरे सीट पे आपको नहीं बनाना है। ठीक है, उसके अंदर आपको एक डब्बा बनाना है सीट के अंदर। ठीक है, ये डब्बा क्या है, ये आपको बैलेंस करेगा, बराबर पकड़ के रखेगा कि आप यहां से हिलोगे नहीं। ठीक है, और ये आपका ड्राइंग को सुंदर बना सकता है, अट्रैक्टिव बना सकता है। देखो, किसी भी चीज को देखने के लिए ना एक डिस्टेंस जरूरी है, इस चीज को समझो पहले। कुछ लोग क्या होते हैं कि इतना बड़ा पेपर है तो पूरे में ड्राइंग भर दिया, ऐसा लगेगा पेपर में जूम किया हुआ है। ठीक है, तो वही मिस्टेक होता है, कंपोजिशन ही समझ नहीं आएगा वहां पर, वो चीज कभी नहीं करना। ठीक है, आपको जितना बड़ा पेपर मिला है, आप सबसे पहले इसके अंदर में एक डब्बा बनाओ। आपको अपने हिसाब से बनाना कि भाई मेरा ड्राइंग जो है इतना बड़ा होना चाहिए, कितना हो कि पेपर का सेंटर में लगे और अच्छा लगना चाहिए ड्राइंग, बस। ठीक है, तो यहां पर आपको एक डब्बा बनाना है। ठीक है, सपोज दैट कि देखो, मैं ये डब्बा इसलिए कह रहा हूं कि जैसा मैंने कहा अभी कि किसी भी चीज को देखने के लिए एक डिस्टेंस जरूरी है। अभी यहां पर अगर आप देखोगे तो कैमरा से मेरा हाथ जो है वो डिस्टेंस में है, आप एक एक चीज को देख रहे हो। ठीक है, एक एक लकीर जो है हाथ का वो दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको एकदम जस्ट सामने कर दूं तो क्या आप क्लियर देख पाओगे, इसका हाथ का खूबसूरती खत्म हो गया। ठीक है, बराबर। तो यहां पर सबसे पहले आपको डब्बा बनाना है। ठीक है, एंड सेकेंड चीज, आपको जो दूसरा सबसे पहला जो लाइन बनाना है, सेकेंड चीज में जो ध्यान देना है वो आपको नीचे वाला लाइन बनाना है। यानी कि जहां पर ये टेबल जो है, ऑब्जेक्ट जो मैंने रखा है जिस टेबल में, और वो टेबल जिस टेबल पे रखा है, यानी कि इसको आप या तो टेबल समझो या तो जमीन समझो। ठीक है, वहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा जिसके वजह से एक टेबल मुझे हाइड करने के लिए और जरूरत पड़ा। अगर इस पे मैं डायरेक्ट रखता तो क्या होता, सिर्फ आपको ये वाला लाइन खींचना पड़ता। ठीक है, तो इसको आप जमीन समझो या फिर आप टेबल समझो, वहां पे जो भी रखा होगा, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये वाला जो लाइन दिख रहा है ना व्हाइट वाला, सबसे पहले ये वाला लाइन को खींचना है। समझो कि ये आपका यहाँ पे जमीन है। ठीक है, तो आपको डब्बा में इसको रखना है।
देखो मैं सिर्फ आपको कंपोज करके दिखाऊंगा, ठीक है, डिटेल्स आप करोगे। तो यहां पर आपको वो लाइन खींचना है, एंड ये वाला मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो वो लाइन आ गया। अब सेकंड चीज क्या करना है, सेकंड आपको, सॉरी थर्ड टाइम है ना, सेकंड में तो मैंने ये बताया, पहला सबसे पहला नंबर ये, एंड दूसरा में आपको ये लाइन, ठीक है, कि जहां पे रखा हुआ है जो जमीन का एंडिंग है या टेबल का जो एंडिंग है वो चीज को दिखाना है, पीछे वाला लाइन को। अभी देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले टेबल है तो ये टेबल का लाइन है, उसके बाद सेकंड वाला टेबल है, अब सेकंड वाला टेबल को बनाएंगे। अब दूसरी बार में क्या बनाना है हमको, ऊपर वाला जो ये जो टेबल का बिट जो दिख रहा है ना, ये बनाना है हमको, ठीक है। तो इसका हाइट आ जाएगा यहां से, एकदम। देखो मैं आप लोगों को इतना रियलिस्टिक करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि रियलिस्टिक करने के लिए ना मैं इसमें कंपोज करना सिखा रहा हूं आप लोगों को, कि वहां पे आपका ड्राइंग सही हो, ठीक है। ये हो गया। एंड उसके बाद क्या करना है, उस टेबल के ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टाइम में मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो मेरा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब टेबल बनाते हैं यहाँ पे। देखो और मैं यूज में जो पेंसिल ले रहा हूँ वो आर्ट लाइन का पेंसिल है, ठीक है। सबसे पहले तो ड्राइंग करने के लिए आप बिल्कुल अच्छे से शार्प कर लेना, ठीक है। शेडिंग वगैरह करने के लिए इस तरह का बिल्कुल बड़ा सा निकाल लेना, इसका शार्प अच्छे से कर लेना बड़ा सा, ठीक है। एंड यहां पर जो दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया टेबल, ये हो गया ऊपर वाला टेबल। आप जितना देख पा रहे हो वहां पर बस आपको उतना ही बनाना है, ठीक है। एंड यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट बनाओगे आप, तो सबसे पहले एक सपोर्ट लाइन लो, ठीक है, ताकि ये दोनों तरफ हाफ हाफ रहे और आपका बैलेंस बना रहे। कभी कभी क्या होता है ना, ऊपर नीचे या इधर दाएं बाएं ज्यादा हो जाता है, तो इसमें क्या करो, एक सपोर्ट लाइन लोगे तो दोनों तरफ 50-50 कर दोगे, वो सही हो जाएगा आपको। देखो आपको कंपोज वहां पर ऐसे करना है ना, जैसे कि एकदम एक अच्छा आर्टिस्ट का बनाया हुआ है, वहां पर स्टूडेंट वाला फील नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। तो आपको तैयारी अच्छे से करके जाना है। एंड ये वाला को मैं यहां से जोड़ता हूं, एंड इसका जो हैंडल है, ठीक है। अभी इस पे डिटेल्स करेंगे हम लोग। ये हो गया। अभी क्या करना है, जो पीछे का जो क्लोथ है, यानी कि पीछे का कुछ अगर आपको बैकग्राउंड दिखाना है, जैसे कि इसको अगर आपको बाहर लेके आना है, ठीक है, तो पीछे में जो अगर कपड़ा है उसको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो क्या करूंगा, यहां तक ये दिख रहा है, ठीक है। ये पर्दा है खिड़की का, दोनों तरफ से मैं इतना सा दिखाता हूँ, ये इसके पीछे में लगना चाहिए बस। ठीक है, अभी क्या करना है, ये हो गया सबसे पहले जो आपने किया, ये नंबर 1 आपने डब्बा बनाया, सेकेंड आपने लाइन खींचा यानी कि डिवाइड किया, ठीक है। जहां पर ये टेबल रखा है या जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, जहां पे मॉडल है, जहां पे वो बैठा है, कोई अगर बैठा है तो वो कहां पे बैठा है, वो वाला लाइन आपको, ठीक है।
ये हो गया सेकंड। एंड थर्ड टाइम क्या किया मैंने, ये वाला टेबल अगर ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टाइम क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करना है, नंबर 5 नंबर 6, ठीक है। अभी देखते हैं कितना नंबर तक आता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं, वो चीज को हमेशा याद रखना कि आपको करना क्या है। अगर ये चीज अगर इसके हिसाब से अगर आप चलोगे ना, आपका कंपोज जो है बहुत बराबर आएगा। ये चीज याद रखना हमेशा, ठीक है। तो नंबर 5 में क्या करना है, आपने ये कर लिया, ठीक है, ड्राइंग यहां पर आ गया। अब नंबर 5 में क्या करना है आपको, इसका जो ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो देखो, ठीक है। पेपर मेरा तो व्हाइट है, लेकिन इसका जो कलर है उस पर देखो। यहां पर अगर देखोगे तो हाईलाइट जो है वो बहुत व्हाइट लग रहा है, लेकिन इसका एक बेस बनाना है जो कि बहुत ही लाइट कलर के साथ बनाना है। वहां पे जो सामने में रखा है वो स्टील का है, ठीक है, लेकिन उसका एक कलर है, उसके बाद उसमें हाईलाइट दिख रहा है, वो व्हाइट नहीं है। इस चीज को समझो, ठीक है। वो एक ग्रे कलर जैसा दिख रहा है, उसके बाद उसमें हाईलाइट देने के लिए अब मैं व्हाइट कर सकता हूँ उसको, ठीक है। उसमें इरेज कर सकता हूँ, व्हाइट पेंसिल यूज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, नंबर 5 में इसका कलर जो है वो आपको बेस बनाना है, बस एक बहुत ही लाइट शेडिंग के साथ। देखो मैं इतना डिटेल्स में अभी यहाँ पे आपके करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल्स करूँ ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है। एंड यहाँ पर इसका डिजाइन दिख रहा है कुछ, चलो इधर डिटेल पे नहीं जाते हम लोग ज्यादा। ये नंबर 5 हो गया कि इसका बेस बन गया। नंबर 6 आपको क्या करना है, अभी आपको सनलाइट ढूंढना है। आप जहां पर बैठे हो, ठीक है, जहां पर ऑब्जेक्ट या कोई मॉडल रखा हो, कहीं ना कहीं से उसका सनलाइट वहां पर आ रहा होगा, ठीक है। चाहे यहां से यहां से यहां से कहीं से भी, अगर सनलाइट का नहीं होगा, अगर रूम के अंदर में हो ना, तब भी उसका वहां पर कुछ एरिया में जो हाईलाइट दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे मैं रूम के अंदर में हूँ, यहाँ पे सनलाइट तो कहीं से नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर वो देखोगे उसको ध्यान से, तो आपको एक शेड्स वाला कलर दिखेगा कहीं पर, एंड कहीं पर हाईलाइट दिखेगा, कहीं पर मिड टोन दिखेगा, ठीक है। जिधर से लाइट आ रहा है बल्ब का, उधर क्या है, हाईलाइट है, लेकिन जिधर नहीं जा रहा है लाइट, ठीक है, जैसे इस वाले एरिया में इधर अगर लाइट नहीं पड़ रहा तो क्या है, इधर से जाते जाते वो डार्क होते जा रहा है, यानी कि शेड वाला कलर होते जाएगा, ठीक है। तो अगर सनलाइट है तो आपको ढूंढना है कि सनलाइट यहां से आ रहा है, शेडो मेरा कहाँ जाएगा, एंड हाईलाइट कहाँ पर हो रहा है, ये चीज बराबर। तो यहाँ पर शेडो तो दिख नहीं रहा है, कहीं पर आएगा, लेकिन हाईलाइट जो एरिया है वो दिखेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहां पर जैसे स्टील का है ये, ठीक है, तो यहां पर मैं एक रफली शेडिंग करता हूं मैं, ठीक है। एंड ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि आपको कैसे करना है। ठीक है। एंड यहां पर भी कहीं कहीं पे ठीक है, ये मैं 6 भी यूज कर रहा हूं। ये इसका हैंडल है, तो इस पे हम लोग ज़्यादा डिटेल्स नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन बेसिक चीज़ें जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ।
मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों की, मैं यहाँ पे डिटेल्स नहीं करूँगा, ठीक है, डिटेल्स करूँगा बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पर एक स्ट्रोक दे देते हैं जो टेबल का जो भी कलर होगा, ताकि मेरा ये चीज़ समझ में आए कि मैंने इसको बनाया है। देखो ड्राइंग में अगर आपका कंपोजिशन सही है, आप उस पर शेडिंग करो या कलर करो, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो जाए वो चल जाएगा, आप निकाल लोगे, लेकिन ड्राइंग बराबर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ड्राइंग सही नहीं है आप वहीं पे छट जाओगे। इसलिए हमेशा कंपोज अच्छा करना सीखो, प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। ये जो मैं बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ अगर आप याद रखते हो, मुझे लगता है कि आप के लिए सब कुछ अच्छा होगा उस टाइम, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप ध्यान से देखोगे। देखो जो एंट्रेंस निकालना चाह रहे हैं वो वीडियो को तो ध्यान से देखेंगे, ये तो मुझे पता है। और जिनको ये एरिया को मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ ताकि ये चीज़ जो मेरा है वो बाहर का निकल कर आए, बट कोई नहीं, इसको इतना ज़्यादा नहीं करते हैं डिटेल्स, ठीक है। अब पीछे का जो पर्दा है उस पर मुझे रफली शेड करना है, ठीक है। एक कलर बेस बनाना है मुझे, यानी पर्दे का जो कलर है मुझे वो उसको कवर करना है। एंड वहां पे भी जो फोल्ड हो रहा है ना कपड़े का, तो वहां पर क्या हो रहा है देखोगे तो डार्क दिख रहा है बहुत सी जगह पे, ठीक है, फ्लैट नहीं है बिल्कुल। ठीक है। और अब देखो यहाँ पर जैसे कपड़ा का ये वाला फोल्ड, ये बिल्कुल डार्क लग रहा है, एंड ये वाला यहाँ पर भी थोड़ा सा, यहाँ पर जो भी है आप डिटेल्स में आप ऐड करोगे वहां पर, अगर आपको इस तरह का मिल जाए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा फोल्ड है, तो मुझे लगता है कि मुझे सबको बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो यह इतना काफ़ी है, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं ताकि ये जो है मेरा वो निकल के थोड़ा बाहर आए, दोनों मैच नहीं कर जाना चाहिए बस। देखो आप एज ए सब्जेक्ट जिसको बना रहे हो ना, चाहे यहाँ पे कोई छोटा ऑब्जेक्ट हो या कोई भी चीज रखा है, अगर उसको बना रहे हो तो नजर यहाँ पे एकदम बराबर पड़ना चाहिए बस, ठीक है, ये मिस नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड में इतना ज्यादा काम कर दिए कि यही समझ नहीं आ रहा कि मैंने बनाया किसको, नजर यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, पता नहीं किसको मैंने बनाया, तो वो चीज कभी नहीं होना चाहिए। एक बार में समझ में आना चाहिए कि भाई इसको बनाया गया, इसको कंपोज किया गया। अधिकतर ये मिस्टेक होता है लोगों से कि बैकग्राउंड में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि उनका जो सब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वही मिस कर जाता है, तो समझ नहीं आता है क्योंकि ये अपने तरफ खींचता है बैकग्राउंड, ठीक है। तो कभी भी जो आपको बनाना है, जिसको ड्रॉ करना है, ठीक है, उसको आप कोशिश करो कि उसको उस पर मुझे डिटेल्स करना है, उसको बरोबर दिखाना है, ठीक है। बाकी चीजों को थोड़ा सा हाइड करके रखो, वो सही होगा।
ठीक है, ये हो गया। एंड अब मैं बताता हूं आपको कि अब देखो यहां पर मैंने ये टेबल बनाया था, ठीक है, ये वाला टेबल मैंने बनाया था, ये जो लाइन है ये टेबल मैंने बनाया था। अगर मैं चाहूं तो जैसे ये सामने का जो लाइन दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, तो इसको मैं चाहूं तो यहां से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, इसका जो शेप है राउंड टाइप का यहां से मैं ले सकता हूँ। तो फिर क्या होगा, समझ में आएगा कि ये टेबल में रखा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक लाइन खींच रहा है जो वो टेबल बन जाएगा। लेकिन अगर वहां पर अगर कोई जमीन है, जमीन में अगर ये चीज रखा हुआ है, जमीन में एक टेबल रखा है, उसके ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, सिर्फ मैं ये लाइन को हाइड कर देता हूं, ठीक है। अभी ये समझो ये जमीन है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी रूम में रखा हुआ है या कहीं पे बाहर में भी रखा हुआ है, जहां पे भी रखा हुआ है, तो क्या है, ये लाइन हटा देते हैं, ठीक है। अगर ये लाइन बना दे तो ये टेबल हो जाएगा, बाकी थोड़ा डिटेल कर लेंगे इसका जो बिट वगैरह नीचे का है। लेकिन अगर ये हटा दे तो क्या हो जाएगा, ये सीधे फ्लोर पे रखा हुआ है। तो अब इस पे डिजाइन कैसे कर सकते हैं कि ये बराबर समझ में आना चाहिए कि भाई हाँ ये टाइल्स में रखा हुआ है या कहीं पे जमीन में रखा हुआ है, ये टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो बिल्कुल बराबर नजर आ रहा है, ठीक है। तो वो कैसे करना है, ठीक है। तो ये लाइन तो आपका काम आ जाएगा। अब इसको ये चीज दिखाना सीखो आप। ठीक है, एंड यहाँ पर जो भी डिजाइन है उस पर थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। तो इसको मैं ठीक है, तो यहां पर मैं एक टाइल्स वाला फील लेके आ रहा हूं, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा शेड कर देते हैं, ये बिल्कुल वाइट नहीं लगना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं पे इसको ऐसे भर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर एक टाइल्स वाला फील आ रहा है, यानी कि अब जो पहले ये टेबल में रखा था अब ये टेबल में नहीं है, अब ये जमीन में रखा है, ठीक है, टाइल्स के ऊपर रखा है ये, ठीक है। तो ये चीज अभी देखो ये कैसे कंपोज हुआ है, मैंने वहां से जो था उसको मैंने चेंज कर दिया,
सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, बाद में ये मत सोचो कि उसने आपने तो बताया था तो टेबल था, वहाँ तो ज़मीन में रखा आ गया। ठीक है तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने सबसे पहले टेबल में बनाया, उसके बाद उसको मैंने ज़मीन में रख दिया, ताकि आपको दोनों चीज़ क्लियर हो सके। अभी क्या करता मैं, अगर टेबल बनाना था मैं यहीं से डिवाइड कर देता सीधे, बस हो जाता। ठीक है, अभी लग रहा है कि ये एक ग्राउंड में रखा हुआ है, जस्ट दीवार के सामने, यहाँ पर खिड़की है एंड ये दीवार के सामने ये चीज रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीज अभी देखो आपको सामने। सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। नंबर 1 2 यानी कि ये वाला, 3 नंबर यानी कि ये वाला, 4 आपको ऑब्जेक्ट लेना है, 5 यानी कि आपको जो इसका जो बेस वाला जो कलर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो भी कलर होता है, स्टील का हो, सिल्वर का हो, या कोई एप्पल रखा हुआ, फ्रूट रखा हुआ, उसका पहले कलर एक बेस बनाओ, उसके बाद उसमें डिटेल सेट करो, डार्क करो, उस पर हाईलाइट ढूंढो, ये सब। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक स्ट्रोक लगाना है उस पर लाइट कलर के साथ। ठीक है, 5 नंबर एंड 6 नंबर में आप ये जो भी बैकग्राउंड बनाना है या फिर पर्दा वगैरह जो भी बनाना है, पीछे का जो भी कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था कुछ डिटेल्स। अब मैं यहाँ पर देखो, आपको कुछ थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन कैमरा का एंगल की वजह से, बट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे दिख रहा है ये चीज़। ठीक है, जो बिल्कुल बरोबर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर से देखो, ठीक है, तो ये देखो, ये सिर्फ मैंने इसको यहाँ पर कंपोज किया है, अभी इस पर कोई डिटेल्स मैंने ऐड नहीं किया है, इस पर मैंने रियलिस्टिक की तरफ कुछ नहीं किया है। मैंने सिर्फ आपको कंपोज करना सिखाया कि आप कंपोज कैसे कर सकते हो उस तरह का ड्राइंग का। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखना कि आपको कैसे कंपोज करना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, और ये चीज़ को ऐसे देख सकते हो। देखो, कोई भी टीचर हो या कोई भी आपको जो भी गाइड करता है, चाहे वो कितनों भी बता दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करना तो आपको है वहां पर। ठीक है, तो किसी भी चीज को जब अगर तैयारी करते हो, तो सबसे पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा आप डेडिकेशन के साथ आप उस चीज को करो। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा, एंड जो भी मैंने बताया आपको, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी कुछ आइडिया मिला होगा एंड वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा। तो वीडियो को बस लाइक जरूर कर देना, अगर लाइक नहीं करना है तो जो भी करना है, लाइक डिसलाइक जो भी ठोकना है ठोक दो। ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।